आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शुभम। देखो लास्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिलीजेंस करा था, ठीक है। यस सर। और आप लोगों के रिकैप के लिए, जैसे आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ाया था, उसके लिए आप ये स्क्रीन देख लीजिए। आप लोगों को म्यूट कर रहे हैं। ओके। So this what we discussed in the last class, that is diligence. Computer can perform any work without getting tired and bored. And the intelligency, जो कंप्यूटर की वर्किंग इंटेलिजेंसी है, दैट इज कंप्यूटर कैन नॉट टेक द डिसीजन बिकॉज इट इज अ मशीन. द ह्यूमन बीइंग मस्ट ऑपरेट दैट machine, must be operated by some human being, some expertise, or some any person can operate the machine. Machine can operated by some person. It cannot take self decision. That's why it is the percentage of intelligence is 0%. Computer is not intelligent, but it have artificial intelligence that is more than the human being. Human being have artificial intelligence. Some person could be 10% having 10% intelligence, or 20% or 50% or 100%. But in a computer system, अगर आपके पास 100 कंप्यूटर सिस्टम है तो 100 की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगी वो 100% होगी. लेकिन अगर आपके पास 100% की टीम है, पर्सन्स हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग, तो उसमें कोई 20% इंटेलिजेंट होगा, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%. बट कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक जैसी होती है. पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर है सबकी इंटेलिजेंसी 100% है. दे ऑल आर 100%. वाई? इसका आंसर ये है कि वो मशीन है, और मशीन को आप जैसा बना देंगे दे बिहेव सेम लाइक दैट. तो इट इज लाइक के आप मशीन को जैसा बनाएंगे मशीन वैसा रिस्पॉन्स करेगा. तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. लास्ट क्लास का एक स्क्रीन और है, वो भी आप देख लीजिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये है, ये देख लीजिए आप लोग. ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिलीजेंस. कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क. कंप्यूटर वर्क विदाउट सेंटिमेंट एंड इमोशंस. कंप्यूटर ओनली फॉलो ऑर्डर. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, मशीन को हम जब तक ऑर्डर नहीं देंगे मशीन काम नहीं करेगा. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब इसी में आप इस तरह से हम लोगों ने ये देखा था कि अब डिलीजेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो डिलीजेंस, वर्सटाइल, मेमोरी, स्पीड और एक्यूरेसी, ये 5 हम लोगों को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, जिसमें से डिलीजेंस हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इसी के आगे हमें पढ़ना है. ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसी के आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए वर्सटाइल. नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी वर्सटाइल. नए बैच का हमने वीडियो अपलोड नहीं करा है, वो पुराने ही वीडियो आपको देखना होगा. अगर किसी को आपको नया वीडियो देखना होगा तो उसका हम आपको लिंक देंगे. दैट इज़ नॉट पब्लिक, वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट वीडियोस हैं. तो नए वीडियोस अपलोडेड नहीं है. अगर आपको किसी को चाहिए कि कोई क्लास छूट गया है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे. उसके लिए आप लिख दीजिएगा कि न्यू बैच का लिंक भेज दीजिए, अपना नाम डिटेल लिख के. जैसे, और हाँ, एक चीज़ और भी बता देते हैं कि आपको हमसे कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको कुछ पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, ये सबके लिए, फॉर ऑल, ये जो हम इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए. चाहे आपका फर्स्ट क्लास हो, अभिषेक मौर्य आपका फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं.
आप लोग ये चीज़ सुनिए, हमारा आपके पास नंबर है, हमने अपना नंबर आप लोगों को दे ही रखा है, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो फिर से नोट कर लें, 9335 070 556। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, बेहतर है, कॉल हम बहुत नहीं उठा पाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि हमको व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप में आप अपना नेम लिखेंगे, आपका सेमेस्टर, आपका कोर्स, इतनी चीज़ आपको लिखनी होगी। लिख करके फिर आपकी जो भी क्वेरी है, आपको नोट्स चाहिए, आपका कोई क्वेरी है, क्योंकि आप एक बार लिखेंगे हेलो सर और नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, उसका हम रिस्पॉन्स देंगे, फिर हम पूछेंगे आप कौन है, इंट्रोडक्शन शुरू होगा, तो आप हमें लिख के ही इतना भेजेंगे, तो हम अपना काम डायरेक्टली कर देंगे, तो हमारा वर्क आसान हो जाएगा, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी है, आप अपना नेम लिखेंगे, सेमेस्टर लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे कौन सा कर रहे हैं, जैसे आप ओ लेवल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप उसमें लिखेंगे अपना नाम, अपना कोर्स, अपना सेमेस्टर। फिर आपको क्या चीज़ चाहिए, नोट्स चाहिए या आपको जो भी लेक्चर आपको चाहिए, तो वो डेट बता दीजिएगा कि इस डेट का ये, इस डेट का लेक्चर चाहिए, तो हम आपको लेकिन फंडामेंटल से ही रिलेटेड, बाकी आप लोगों के पास और टीचर के मोबाइल नंबर है, उन पे भी आप अकॉर्डिंगली ऐसे ही क्वेरी पूछेंगे, ठीक है। तो और अभिषेक मौर्य, आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको अपने जो भी हमारे 4 लेक्चर होंगे उसके लिंक भेज देंगे, तो आप हमारे इस क्लास के बराबर हो जाएंगे, परेशान मत होइए एकदम, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, अभिषेक मौर्य, समझ में आया आपको? आप यस और नो लिख के भेजिए। अभिषेक मौर्य, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, हम आपको पिछली क्लासेस दे देंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शिवांश श्रीवास्तव पूछ रहे हैं सर डिलीजेंस बता दीजिए। डिलीजेंस एक बार फिर समझ लीजिए आप, डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे मोबाइल है। अब मोबाइल देखिए, मोबाइल में से कभी ये मैसेज नहीं आता है कि मोबाइल प्लीज ऑफ कर दीजिए, पिछले 5 घंटे से आप लगातार बतिया रहे हैं, ऑफ कर दीजिए, ऐसा कभी कोई मैसेज आया है? नहीं, वो काम करता रहता है, उसको अगर बल्कि डिस्चार्ज होने लगता है तो एक तरह का इंडिकेशन है, नाउ स्विच ऑफ द फोन एंड पुट इट ऑन चार्ज मोड। लेकिन आप फिर भी क्या करते हैं, चार्जर लगा करके बात करना शुरू कर देते हैं, या चार्जर लगा कर नेट पे काम करना शुरू कर देते हैं, चार्ज होते रहो तो हम तुमको यूज करते रहेंगे। तो मशीन जो है उसमें कोई सेंटीमेंट इमोशंस नहीं होते हैं, मशीन को अपना काम करना है बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये माइक्रोफोन लगाए हुए, दिस माइक्रोफोन इज अ मशीन, तो इसका डिलीजेंस क्या है? इसका डिलीजेंस ये है कि ये नहीं कहेगा अरे आप 4 लेक्चर ले चुके हैं, 5वां मत लीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए, ठीक है, या थोड़ा हमको देर पानी में डुबो दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। कंटिन्यू 24 आवर, 30 डेज, 365 डेज आप इससे वर्क करिए, जब तक इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट नेवर स्टॉप। तो सारी मशीन्स जितनी भी होती हैं मशीन्स, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, ये सभी मशीन्स कैसी होती हैं? डिलीजेंस होती हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर में डिलीजेंस ये कहेंगे कि कंप्यूटर कैन कंटिन्यूअसली वर्क फॉर 24 आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड बोर्ड, बिना टायर हुए, बिना उबा, कंप्यूटर ऊबता नहीं है, कंप्यूटर परेशान नहीं दे। जैसे हम आपको मान लीजिए कि रोज आना, एक दिन वर्सटाइल बढ़ा दिया, 2 दिन वर्सटाइल बढ़ा दिया, 3 दिन वर्सटाइल बढ़ा दिया, और आप आए, हमने कहा भाई आज हम आपको वर्सटाइल पढ़ाएंगे, आपने कहा चलो नया टॉपिक है। फिर कल आए, हमने कहा आज हम आपको वर्सटाइल पढ़ाएंगे, फिर आपने कहा चलो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया। फिर हम तीसरे दिन आए, हमने कहा आज हम आपको वर्सटाइल पढ़ाएंगे, तो इसमें जितने स्टूडेंट है वो आधे हो जाएंगे, यार वर्सटाइल ही तो पढ़ा रहे हैं, चलो ऑफ करो और चलो कहीं काम करते हैं, कहीं और कुछ, सर तो वही पढ़ा रहे हैं। फिर हम 5वें दिन आए, कहेंगे हम आपको आज वर्सटाइल पढ़ाएंगे, तो ये इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट धीरे धीरे करके चले जाएंगे, कहेंगे सर समझ में आ गया, अब आप खुद समझ लीजिए। क्यों? ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यानी कि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हमें बोर होना, उबासी होना, कि एक ही काम को बार बार अगर कोई करेगा तो कहेंगे बस हो गया। जैसे एक ही गाना आप 100 बार सुनेंगे, तो आप 10 बार से ज्यादा सुन नहीं सकते हैं, 10 बार किसी तरीके से सुन लेंगे, 11वीं बार नहीं सुनेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर है या जो मशीन्स हैं, टेप रिकॉर्डर में एक ही गाने को आप 50 बार नहीं, 5,000 बार बजाएंगे, वो हर बार बजाएगा, और उतनी ही वैसे ही बजाएगा, सारी धुन बजाएगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिलीजेंस। अब हमारा नेक्स्ट है वर्सटाइल। वर्सटाइल में लिखिए कंप्यूटर कंटिन्यूअसली, ये तो हो गया था डिलीजेंस। अब वर्सटाइल में लिखिए कंप्यूटर सिस्टम, इसमें आप लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम कैन परफॉर्म, can perform all
टाइप ऑफ वर्क। कंप्यूटर हर तरह के वर्क को परफॉर्म कर लेता है। हर तरह का काम का मतलब क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ वर्क क्या होता है? कि आप एक ही सिस्टम पे, जैसे मान लीजिए कि हम लैपटॉप से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अब देखिए इसको, इस लैपटॉप को हम क्या कर रहे हैं? हम टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, तो आप इसी लैपटॉप को यूज करेंगे बिलिंग के लिए। मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो इसी को आप यूज करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ये सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने, SW, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। मान लीजिए कि आप जो है डॉक्टर हैं, तो आप डायग्नोस के लिए इसी को, डायग्नोस पेशेंट के डेटा को रखने के लिए यूज करेंगे, डायग्नोस करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए बैंक के कर्मचारी हैं, तो आप बैंक के डेटा को हैंडल करने में कंप्यूटर को यूज करेंगे। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं, तो रेलवे के डेटा को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज करेंगे, ठीक है। बैंकिंग, बैंकिंग करेंगे। तो ये काम कैसे है? एक ही कंप्यूटर, इसी लैपटॉप को आप एन नंबर ऑफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमने लिखा है ऑल टाइप ऑफ वर्क। तो ये जो ऑल टाइप होता है, इसी को कहते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब ही होता है, जैसे कोई एक पर्सन हो, वो अच्छा टीचर हो, वो अच्छा मैथमेटिशियन भी हो, फिजिशियन भी हो, वो अच्छा डॉक्टर भी हो, वो अच्छा कुक भी हो, वही पर्सन अच्छा क्या कहते हैं, म्यूजिक भी अच्छी बजा लेता हो, वही अच्छी ड्राइविंग भी कर लेता हो, वही अच्छा कैरम भी खेल लेता हो, वही अच्छा चेस भी खेल लेता हो, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो पर्सन है, ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। तो उसी पर्सन को हम वर्सटाइल कहते हैं। तो वर्सटाइल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा क्वालिटी किसी चीज में होती है, उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। तो सेम लाइक दैट, टीचिंग, बिलिंग, डेवलप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डायग्नोस करना, पेशेंट को डायग्नोस करना, बैंकिंग है, रेलवे है, एजुकेशन है, रिसर्च है, ईच एंड एवरी, कहीं पर भी, हर एरिया में कंप्यूटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम वर्सटाइल कहते हैं। यहाँ पर क्या यूज करा जा रहा है? यूज कंप्यूटर, वेदर इट इज टीचिंग और बिलिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डायग्नोस्टिक और बैंकिंग और ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग और एनीथिंग, वॉचिंग मूवी, लिसनिंग सॉन्ग, कंपोजिंग सॉन्ग, टाइपिंग, एनीथिंग। हर काम के लिए आप कंप्यूटर, एक कंप्यूटर बहुत सारे कामों को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग के लिए आपने एक लैपटॉप ले रखा है, दूसरा लैपटॉप बिलिंग के लिए ले रखा है, तीसरा लैपटॉप आपने किसी और, एक ही लैपटॉप में आप सारे काम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल देखिए कितना वर्सटाइल है। मोबाइल आप कैलेंडर, डेट्स देखते हैं मोबाइल से, टॉर्च का यूज भी कर लेते हैं मोबाइल से, सॉन्ग भी सुन लेते हैं मोबाइल से, वीडियो भी देख लेते हैं मोबाइल से, शॉपिंग भी आप मोबाइल से कर लेते हैं, इवन आप पढ़ भी लेते हैं मोबाइल से, आप अपना इंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं मोबाइल से, कॉलिंग भी कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं, मैसेज भी देख सकते हैं, कितना ज्यादा। इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है ना। वर्सटाइल, तो कोई चीज वर्सटाइल होगी तभी इतने सारे काम कर पाएगी। तो जो आपका वर्सटाइल कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर यूज एवरीवेयर, कंप्यूटर यूज एवरीवेयर, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इन ईच एंड एवरी एरिया कंप्यूटर इज यूज, वेदर इट इज, अब चाहे ये पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गवर्नमेंट भी यूज करती है, और गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो कमर्शियल संस्थाएं हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, नहीं बताया था तो आप जान लीजिए। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। एंड अदर देन गवर्नमेंट जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई एजेंसी हो, एनीथिंग, इंडस्ट्री है, कोई एजेंसी है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज, तो कोई भी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, या तो गवर्नमेंट की होती है या तो
अदर देन गवर्नमेंट दैट इज प्राइवेट, तो उसी को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं और पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो कंप्यूटर इज यूज्ड एवरीवेयर, इसीलिए इसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। अच्छा, एनी काइंड ऑफ वर्क का मतलब और भी यहाँ पे एक चीज होती है क्या? एनी काइंड ऑफ वर्क का मतलब है कि कंप्यूटर मैथ्स के भी काम करता है, कंप्यूटर फिजिक्स के भी काम करता है, मतलब कंप्यूटर मैथ्स फील्ड में भी यूज हो रहा है, कंप्यूटर फिजिक्स की फील्ड में भी यूज हो रहा है, कंप्यूटर केमिस्ट्री की फील्ड में भी यूज हो रहा है, केमिस्ट्री बायो की फील्ड में भी यूज हो रहा है, हर फील्ड में कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो इतना आपको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? तो हम ये स्क्रीन हटा दें। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज टाइप करके हमको बताएं कि इसमें कोई डाउट है, या हम स्क्रीन हटाएं और नेक्स्ट मेमोरी बताएं फिर आपको। कोई डाउट? ओके, नो डाउट, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट, ये इसको लिख लिया आपने, इसको हम हटा रहे हैं अब, ठीक है? ये वाला स्क्रीन हम हटा रहे हैं इसको। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी। अब हेडिंग डालिए मेमोरी। इसी में अब आप नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे मेमोरी। ये कंप्यूटर का बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ कंप्यूटर दैट, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम is capable to store any kind of data, any kind of data. You can, यू मतलब यूजर, या यूजर मतलब यू कैन, या हम कह सकते हैं वी कैन, यू कैन यूज स्टोर डेटा। आप कंप्यूटर में डेटा को क्यों स्टोर करते हैं? फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर यूज के लिए। कोई भी चीज हम स्टोर क्यों करते हैं? ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो यू कैन स्टोर, ऐसा लिखेंगे, यू कैन यूज स्टोर, स्टोर्ड डेटा, ईडी, स्टोर्ड डेटा फॉर फ्यूचर यूज, मतलब भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर किए हुए डेटा को आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाई वी स्टोर द डेटा, जैसे आपने हाई स्कूल करा, आपने इंटरमीडिएट करा, ऐसे ही आप बहुत सारे कोर्सेज करेंगे, तो आप वो डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट को कहीं सुरक्षित जगह पर आप रख देंगे, ठीक है? ताकि उसका यूज एडमिशन लेने में, जॉब लेने में, हम या लोन लेने में, या कोई भी पासपोर्ट बनवाने में, या आधार कार्ड बनवाने में, या बैंक अकाउंट खुलवाने में हम यूज कर सके। हमसे अलग अलग डिपार्टमेंट में उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो डॉक्यूमेंट की जरूरत ना पड़े तो हम उसको नहीं रखेंगे। जिस प्रकार से, जैसे घर वाले आपको कोई सामान के लिए बोलते हैं कि भाई
ऐसा है कि ये लो एक पर्ची पे लिख के दे देते हैं, हरा धनिया ले आओ, हरी मिर्च ले आओ, और लहसुन और प्याज अदरक लिख के आपको दे दिया। अब आप वो मार्केट में लेके पहुंचे, कहा कि भाई ये सामान निकाल दो। अब आप क्या उसको रख लेते हैं कि कभी इंटरव्यू में पूछ लिया कि तुम फलाने दिन क्या लाए थे, तो पर्ची निकाल के दिखाने में आसानी होगी तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ रखें और क्या चीज़ ना रखें। तो हमेशा हम यूजफुल इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है उनको धीरे धीरे हम अपनी जगहों से हटा देते हैं। ये बात समझ में आई? कैपेबल का मतलब होता है योग्य, कर सकता है। जैसे आपने कहा कि आई एम कैपेबल टू टू राइट एनीथिंग, ठीक है, आई एम कैपेबल टू टीच एनीथिंग, जैसे हम कोई भी चीज पढ़ा सकते हैं, ये हमने कहा, तो उसको कहते हैं कैपेबल का मीनिंग होता है योग्य। ठीक है, कैपेबल यहाँ पे लिख लो, कैपेबल कार्य क्षमता, ये करने का उसके अंदर हुनर, योग्य, योग्य कह सकते हैं इसको। हिंदी अपना तुम लोग समझ लेना उसको, ठीक है। ओके, तो कंप्यूटर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एनी काइंड ऑफ डेटा, ये जो चीज लिखी हुई है एनी काइंड ऑफ डेटा, ये एनी काइंड ऑफ डेटा क्या है? एनी काइंड ऑफ डेटा का मतलब है कि आप कंप्यूटर में, जैसे आप मोबाइल में क्या क्या चीज सेव करते हैं, आप मोबाइल में, अपने मोबाइल में क्या क्या चीजें सेव करते हैं? तो आप फोटो सेव करते हैं, ठीक है, आप वीडियोस सेव कर लेते हैं, आप मैसेजेस सेव कर लेते हैं, आप नंबर सेव कर लेते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, और बहुत सी चीजें। आप कोई भी उसमें क्या कहते हैं, बिल भी सेव कर लेते हैं। इस तरह से हम कंप्यूटर में किसी भी टाइप का एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा का मतलब होता है उसमें म्यूजिक है, वीडियो है, फोटो है, कुछ टाइप करके अगर हमें स्टोर करना है तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये कह रहा है कि एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इनटू द कंप्यूटर, वेदर इट इज बिल। जैसे रेलवे का कंप्यूटर है, रेलवे का कंप्यूटर पैसेंजर की डिटेल्स को स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए बैंक का कंप्यूटर है, बैंक का कंप्यूटर कस्टमर की डिटेल्स को स्टोर करके रख लेगा कि उसने कितना निकाला, कितना डाला, कितना डिपॉजिट करा, कितना विड्रॉल करा, कब अकाउंट ओपन हुआ, कितने अकाउंट खत्म हो गए, कितनों ने लोन लिया, ये सब डिटेल रखेगा। अगर किसी हॉस्पिटल का कंप्यूटर है मान लीजिए, तो हॉस्पिटल का कंप्यूटर क्या करेगा, कितने पेशेंट एडमिट हैं, कितने डिस्चार्ज हैं, ये सारी डिटेल्स रखेगा। अगर मान लीजिए किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कंप्यूटर है, तो वो देखेगा कि कितने प्रोडक्ट्स, वो डेटा जो रखेगा, वो डेटा रखेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड कि कितने प्रोडक्ट बिक गए हैं, कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं, कितने प्रोडक्ट डैमेज हैं, कितना ऑर्डर आया है, कितना ऑर्डर करना है। ये सारी इस तरह के डेटाज ये रखते हैं। तो इसी तरह का डेटा स्टोर किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, अब बताओ इतने में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है? आप एक देखिए, क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के आएंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप हमें व्हाट्सएप कर देगा तो हम आपको उसमें बता देंगे कैसे आते हैं। और अभी आप पढ़ना पहले शुरू करिए, जब क्वेश्चन, जब ये कोर्स कंप्लीशन पर होगा तो आपको हम एग्जामिनेशन पेपर, मॉडल पेपर भी दिखा देंगे। अभी परेशान मत होइए, पहले प्रिपेयर होइए। जैसे होता नहीं है, जैसे आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं उनको पहले प्रिपेयर कराया जाता है, प्रिपरेशन के कैसे क्या। अगर बॉर्डर की सिचुएशन उनके सामने ला कर रख देंगे तो कभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए बॉर्डर की सिचुएशन का मतलब एग्जामिनेशन पेपर। अभी एग्जामिनेशन पेपर आपको दिखा देंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो इसलिए अभी उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और बाकी जो, जैसे एग्जाम कब से होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारे जो है आप हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप करके बोलेगा। अभी ये वाला टॉपिक बताइए, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? टॉपिक, टॉपिक, ओनली टॉपिक। ओके,
अब इसमें जो है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि जो मेमोरी है, कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है ये किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज मीडियम से, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस वी कैन डिलीट, डिलीट का मतलब होता है हटा देना, वी कैन डिलीट और रिमूव एनी डेटा from storage device. We can delete or remove any data whenever we want. हम जब चाहें कंप्यूटर में से किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में से किसी भी फोटो को, किसी भी कॉन्टैक्ट को, किसी भी मैसेज को जो आपने सेव किए हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कोई फोटो खींच के सेव करते हैं, कोई फोन नंबर आप टाइप करके सेव करते हैं, कोई मैसेज सेव करते हैं, कुछ डाउनलोड कर लेते हैं उसको सेव करते हैं। तो यू कैन डिलीट योर डेटा वेन एवर यू वॉन्ट, जब आप चाहें डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें हेडिंग डालिए एक्यूरेसी, स्पीड डाल लीजिए, स्पीड, पहले स्पीड फिर एक्यूरेसी, चाहे जो भी डाल, चलिए एक्यूरेसी पढ़ लीजिए पहले, लास्ट में स्पीड पढ़िएगा। अब डालिए एक्यूरेसी, अब हेडिंग डालिए एक्यूरेसी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखिए एक्यूरेसी, या चलिए सीक्वेंस में हम लोग स्पीड ही डाल देते हैं। आप लोग भी कहेंगे सर कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना, स्पीड डाल देते हैं। ये बहुत से लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, तो हमने कहा चलो सीक्वेंस ही लिखवा देते हैं, स्पीड। अब यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए कोई भी मशीन्स को हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम फास्ट हो सके। तो कंप्यूटर में स्पीड क्यों है, क्यों कंप्यूटर में स्पीड है? क्योंकि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस मिलियंस, मिलियंस मतलब दसियों लाख, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड परफॉर्म कर सकता है। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कितने इंस्ट्रक्शन, ये हम लोग स्पीड ऑफ अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग स्पीड, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख लीजिए MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इसको सिर्फ लिख लीजिए, समझेंगे हम लोग बाद में। अभी ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर भाई क्योंकि क्यों, अच्छा ये स्पीड क्यों है, ये कंप्यूटर के अंदर स्पीड क्यों है, वाई, ये भी लिख लीजिए।
ड्यू टू electronic components, due to electronic components। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब हो गया करंट से चलने वाला, करंट से चलने वाले का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की स्पीड। और जो करंट की बेसिकली जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है। मतलब करीब अगर आप लाइट की स्पीड को सर्च करेंगे या करंट की स्पीड को सर्च करेंगे तो ये करीब 2,70,000 2,80,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करता है करंट। मतलब एक सेकंड में करीब 2.75 लाख किलोमीटर करंट ट्रैवल कर सकता है एक सेकंड में मात्र, यानी सेकंड्स में। इसीलिए देखिए कभी ऐसा होना ना, जैसे अब विद्युत उपकेंद्र तो बहुत दूर बना है लेकिन लाइट अगर वहां से कट होती है और जैसे ही आती है सेकंड्स में आपके घर में उजाला होता है, उधर स्विच ऑन करो और सेकंड्स में चल गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अरे विद्युत उपकेंद्र तो 20 किलोमीटर दूर है, वहां से भी लाइट चलेगी फिर यहाँ पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं करंट, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं उसमें। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है। ये बहुत फास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी काम को करें, कहा भाई ये 1 घंटे में 100 काम कर लेते हैं, तो हमारा 1 घंटे में 100 काम करने की स्पीड है। आप 50 काम कर लेते हैं या 500 काम कर लेते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, कहा जाता है कि 1 घंटे में अगर इसको 100 किलोमीटर की स्पीड से भगाएं तो ये 100 किलोमीटर जा सकता है, ये 1 घंटे में 500 किलोमीटर। ये उसके वर्क करने की क्षमता है। जैसे कोई मशीन है, मान लीजिए गन्ने के जूस निकालने की मशीन है, वो मशीन चल रही है, उसने 1 मिनट में 10 गिलास बना दी, तो ये उसकी स्पीड है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, तो फैन को कहा गया कि भाई ये फैन का जो चक्कर है ये 1 सेकंड में 15 चक्कर लगा लेता है, तो वो उसकी वर्किंग स्पीड होगी। इस पे हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग स्पीड जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको स्पीड ऑफ कंप्यूटर में जब पढ़ेंगे तब हम ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। इसको सिर्फ आप नोट कर लीजिए कि कंप्यूटर फास्ट क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है इसमें, इसलिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉन की स्पीड से काम करता है। तो कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। ठीक है, दैट मीन्स लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिख भी दिया है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्पीड। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें, किसी को कुछ पूछना है? नो प्रॉब्लम। अशरफ, आपका जो क्वेश्चन है आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, जीबी और एमबी पढ़ाया नहीं है, इसलिए कलेक्टिवली क्लास में ये आंसर देना ज़रा सही नहीं रहेगा, नहीं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या चीज़ बता रहे हैं। तो आप हमें अलग से आप व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए फिर नंबर हमने दिया तो इसमें, चलो लिख लो, फिर से लिख लो, टाइम खत्म होने वाला है। नंबर एक बार और आप लिख लीजिए, नंबर आप नोट करिए, 9335 070 556, 9335 070 556। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर दिएगा तो हम आपके जो भी क्वेरी होगी उसका जवाब दे देंगे। ओके, इस पे आप कर देगा। चलिए फिर, दैट्स इट, थैंक यू।